हेलो मेरे छोटे शैतानों, अपन पढ़ रहे हैं अकाउंटिंग का फर्स्ट चैप्टर। आज अपन ये चैप्टर पूरा खत्म कर देंगे। ठीक, देखो इससे पहले जो 2 वीडियोस मैंने बनाई थी उसमें मैंने पूरी बेसिक टर्मिनोलॉजीज बता दी थी, ठीक है, कि किसको क्या कहते हैं। ठीक है, अब अपन बात कर रहे भैया, जो अपन ने चीजें पढ़ी थी उनको थोड़ा सा अच्छे से पढ़ लेते हैं और खत्म करते हैं। ठीक है, कौन सी चीजें? वही जो अपन ने पढ़ी थी, बुक कीपिंग ये सब, तो उसकी अच्छी वाली थ्योरी पढ़ लेते हैं यार। ठीक, तो देखो सबसे पहले क्या बोल रहा हूं भैया, बुक कीपिंग के ऑब्जेक्टिव्स। बुक कीपिंग अपन ने पढ़ लिया था, बुक में लिखना रोज के रोज, तो उसको बुक कीपिंग बोलते हैं। ठीक है, तो ये बुक कीपिंग हम क्यों करते हैं, इसके ऑब्जेक्टिव्स क्या है। ठीक, थोड़ी बहुत अगर क्वालिटी खराब दिखे भाई नोट्स की तो थोड़ा सा देख लेना, एडजस्ट कर लेना। ये मैंने प्रॉपर अभी बनाए नहीं है, बस ऐसे ही फोटोज वगैरह कर लिए। ठीक, तो देखो सबसे पहले क्या बोल रही है, बुक कीपिंग हम क्यों कर रहे हैं। तो सबसे पहला पॉइंट, टू आइडेंटिफाई एंड समराइज द ट्रांजैक्शन। भैया जो भी ट्रांजैक्शन हुआ है उसको हम आइडेंटिफाई करने के लिए, पहचानने के लिए कि ये ट्रांजैक्शन कैसा है, किस नेचर का है, क्यों हुआ है, ये सब, और उसकी एक समरी निकालने के लिए। देन इसका टू रिकॉर्ड फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन। भाई एटलीस्ट हम रिकॉर्ड तो कर ले चीजें। ठीक, क्योंकि क्या होता है हम भूल जाएंगे फिर बाद में, इसलिए भी हम पूरे फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन को एक जगह रिकॉर्ड करना चाहते हैं, इसलिए हम क्या करते हैं, बुक कीपिंग करते हैं। देन इसका भी है टू प्रोवाइड फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन। भाई अगर तुम रिकॉर्ड नहीं करोगे तो तुम्हारे पास कोई फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन ही नहीं रहेगी, तुम आगे निर्णय ही नहीं ले पाओगे, क्योंकि भैया निर्णय किसके दम पर लिया था, इंफॉर्मेशन के दम पर। जब इंफॉर्मेशन ही नहीं रहेगी तो क्या निर्णय लोगे। ठीक, देन इसका भी है टू डिटेक्ट एरर्स एंड फ्रॉड। भाई हमको अगर कोई फ्रॉड वगैरह पकड़ना है तो उसके लिए भी हमको करनी पड़ेगी, बुक कीपिंग करनी पड़ेगी। अगर तुम एक एक चीज का हिसाब किताब रखोगे ना तो कोई तुम्हारे पास से फ्रॉड नहीं कर सकता, कोई गलती नहीं कर सकता है। तुम्हारे पास सब चीज का क्या रहेगा, हिसाब किताब रहेगा, तुम डिटेक्ट कर लोगे पहली चीजों को। फिर इसका भी है टू नो द फाइनेंशियल पोजीशन। अगर तुमको अपनी पैसे से औकात पता करनी है कि तुम्हारी पैसों में औकात कितनी है, मतलब तुम्हारे बिजनेस की औकात कितनी है, तो भाई तुम इसी से पता कर पाओगे। किससे? बुक कीपिंग से। जब तुम लिखोगे ही नहीं तो आगे चलकर फिर अकाउंटिंग कैसे करोगे भाई। अकाउंटिंग करके तुमको औकात पता चलेगी, लेकिन पता कब चलेगी, जब तक तुम रिकॉर्ड ही नहीं करोगे। तो हम भैया बुक कीपिंग का लिए कर रहे हैं ताकि हमको फाइनेंशियल पोजीशन पता चल सके। देन इसका भी है टू डिटरमाइन टैक्स लायबिलिटी। हम बुक कीपिंग इसलिए भी करते हैं ताकि हमको ये पता चल सके कि भाई हमारे ऊपर कितनी टैक्स की लायबिलिटी पड़ने वाली है। ठीक, तो ये कुछ पॉइंट्स थे। ठीक, अब अपन नेक्स्ट उस पर चलते हैं भाई, वीडियो स्लाइड पर। भैया नेक्स्ट स्लाइड क्या है, हम अकाउंटिंग क्यों कर रहे हैं। अभी अपन ने क्या पढ़ा, बुक कीपिंग क्यों करी, ऑब्जेक्टिव्स। अब भी अकाउंटिंग के इंपॉर्टेंस, अकाउंटिंग के क्या इंपॉर्टेंस। तो देखो अकाउंटिंग में सबसे पहली चीज ध्यान रखना, मैंने उस वक्त भी बताया था पिछली वीडियो में कि भैया बुक कीपिंग जो है वो अकाउंटिंग का एक पार्ट है। मतलब अकाउंटिंग बड़ी चीज है और बुक कीपिंग उसी के अंदर समाई है। तो सबसे पहला पॉइंट भैया, हम अकाउंटिंग क्यों करते हैं, ताकि सिस्टमेटिक रिकॉर्ड रहे हमारे पास, बिल्कुल सिस्टमेटिक, लाइन बाय लाइन, डेट बाय डेट, कि भैया कौन ने कब क्या करा है। फिर इसका भैया प्रिपरेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट। हम अकाउंटिंग इसलिए करते हैं ताकि हम भैया अपने फाइनेंशियल स्टेटमेंट बना सके। फाइनेंशियल स्टेटमेंट क्या होता है भैया, वो आखिरी खाते जो हमको आखिरी में सबसे लास्ट में अपनी औकात बताते हैं कि भैया अपन ने साल भर क्या करा। ठीक, अपन ने मतलब बिजनेस में। फिर असेसमेंट ऑफ प्रोग्रेस, हम अपनी भैया प्रोग्रेस देख सकते हैं। अगर जब तक हम ये अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन वगैरह ये सब नहीं बनाएंगे, अकाउंटिंग नहीं करेंगे, तो हमको अपनी प्रोग्रेस ही नहीं पता चलेगी। ठीक, अगर भैया साल भर कोई तुम्हारे टेस्ट कुछ भी नहीं होगा, ठीक, तो तुमको तुम्हारी परफॉर्मेंस कैसे पता चलेगी। ठीक है भाई, इसलिए स्कूल वगैरह में क्या लेते हैं, टाइम टेस्ट वगैरह ले लेते हैं ताकि भैया पता रहे कि भैया इसकी प्रोग्रेस क्या चल रही है। देन इसका भैया एड टू डिसीजन मेकिंग। भाई तुम निर्णय तभी ले पाओगे जब तुम्हारे पास इन्फॉर्मेशन होगी, और इन्फॉर्मेशन कब होगी, जब तुम अच्छे से अकाउंटिंग करोगे। तो ये अकाउंटिंग का एक और इंपॉर्टेंस है। सेटिस्फाई लीगल रिक्वायरमेंट। भैया इसमें एक और चीज बोलो, क्या बोल रहे हैं, कई बार क्या होता है लीगल रिक्वायरमेंट पड़ जाती है। ठीक है, कोर्ट ने तुमको समन कर दिया, बुला लिया कि आओ तुमने इस बच्चे के साथ फ्रॉड कराए। ठीक है, बच्चा मतलब कस्टमर के साथ। ठीक, तो भैया तुमको बताना पड़ेगा, नहीं सर देखो मैंने तो सब सही करा है। क्लियर, तो ऐसे भी लीगल रिक्वायरमेंट पड़ सकती है, इसलिए आपको अकाउंटिंग करनी चाहिए। इंफॉर्मेशन टू इंटरेस्टेड ग्रुप्स। आप भैया इंटरेस्टेड जो ग्रुप्स हैं, जो आपसे जुड़े हुए हैं, जो पार्टीज वगैरह जुड़ी हैं, उनको आपको कई बार क्या करना पड़ता है, इन्फॉर्मेशन देना पड़ता है। इसलिए तुम देखना बड़ी बड़ी कंपनियों की वेबसाइट होती है, वो उस पर सब कुछ अपलोड करते हैं। ठीक है, अपने डाटा वगैरह सब। फिर इसका भैया लीगल एविडेंस, ताकि एक सबूत रहे लीगल कि भैया ये देखो ट्रांजैक्शन हुआ, ये हमको पैसे नहीं दे रहा, या तुम किसी को पैसे नहीं दे रहे हो। फिर या मान लो तुमने पैसे दे दिए और वो तुम पे फालतू आरोप लगाए, तो तुम बता सकते हो कि सर ये देखो सबूत है। फिर इसका भैया कंप्यूटेशन ऑफ टैक्स, वो ये भी अपन ने जो पढ़ा था टैक्स वगैरह निकालने के लिए, यही सब। ठीक है, सेटलमेंट ऑफ, कोई भी अगर सेटल करना है, मर्जर वगैरह, दो कंपनी को मिलाना है, तो उन सबके सेटलमेंट में भी ये काम आता है। चल अब अपन आगे चलते हैं। अब देखो बुक कीपिंग और अकाउंटिंग में डिफरेंस है। बुक कीपिंग और अकाउंटिंग में क्या है
डिफरेंस है। बुक कीपिंग सिर्फ लिखती है जबकि अकाउंटिंग उसके आगे की भी प्रोसेस है। तो भैया सबसे पहले पॉइंट क्या बोल रहे हैं, मीनिंग। तो भैया मैं मीनिंग नहीं करवा रहा हूं, मैं पहले करवा चुका हूं, पिछली वीडियो में जाकर देख लेना, ठीक, और वही मीनिंग यहाँ पर लिखना। सेकंड पॉइंट क्या बोल रहे हैं, ऑब्जेक्ट, हम क्यों कर रहे हैं। तो ये बुक कीपिंग हम क्या कर रहे हैं, द मेन ऑब्जेक्ट ऑफ बुक कीपिंग इज टू रिकॉर्ड, सिर्फ रिकॉर्ड करने के लिए। जबकि अकाउंटिंग का मेन मकसद क्या होता है, टू नो एंड कम्युनिकेट, ताकि हम चीजों को, जो भी इंफॉर्मेशन है उसको किसी और के साथ कम्युनिकेट कर सके, इसलिए हम अकाउंटिंग करते हैं। फिर डिपेंडेंस, कौन किस पे डिपेंड है, ठीक। तो भैया बुक कीपिंग किसी पर डिपेंड नहीं है, क्योंकि सबसे पहले तो वही होती है, लेकिन अकाउंटिंग किस पर डिपेंड है भैया, बुक कीपिंग पर, ठीक है। जब तक बुक कीपिंग नहीं होगी अकाउंटिंग चालू होने वाली नहीं है, क्योंकि ये इसकी सेकंड स्टेप और ये फर्स्ट स्टेप है, ठीक। फिर इसके भी नॉलेज, तो देखो बुक कीपिंग करने के लिए ज्यादा कोई नॉलेज नहीं चाहिए, ठीक, बिल्कुल एक्सपर्ट ऐसा नहीं, लेकिन इसके लिए भी बिल्कुल एक्सपर्ट नॉलेज आपको चाहिए, स्पेशल नॉलेज, ठीक। देन इसका भी लिखा ब्रांचेस, तो देखो बुक कीपिंग की कोई ब्रांच नहीं है, ठीक, जबकि भी अकाउंटिंग की बहुत सारी ब्रांच है, फाइनेंशियल अकाउंटिंग, कॉस्ट अकाउंटिंग, ये अकाउंटिंग, वो अकाउंटिंग, बहुत सारी, ठीक है, मैनेजमेंट अकाउंटिंग, ह्यूमन रिसोर्स अकाउंटिंग, सोशल रिस्पांसिबिलिटी अकाउंटिंग, बहुत सारी। फिर भैया टूल्स, तो देखो बुक कीपिंग के कौन कौन से टूल्स है, जो तुम जनरल पढ़ोगे, सब्सिडरी बुक पढ़ोगे, लेजर, ये सब किस में आते हैं, बुक कीपिंग में, ठीक। जबकि ट्रायल बैलेंस बनाना, फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाना, ठीक, और उसके आगे बहुत सारी चीज होती है, कैश फ्लो, ये सब 12th में पढ़ोगे तुम, ये सब करना किसमें होता है, अकाउंटिंग में, ठीक। फिर इसका भैया फाइनेंशियल स्टेटमेंट, तो भैया फाइनेंशियल स्टेटमेंट इज नॉट प्रिपेयर्ड और पार्ट ऑफ बुक कीपिंग, फाइनेंशियल स्टेटमेंट बुक कीपिंग का पार्ट नहीं है, फाइनेंशियल स्टेटमेंट इसका पार्ट है, ठीक। देन इसका भैया वर्क वाज डन बाय, कौन करता है, तो यूजुअल स्टाफ, जूनियर स्टाफ कर सकता है, जबकि इसमें सीनियर स्टाफ को काम करना पड़ता है। देन इसके बाद लास्ट टॉपिक एक और अपन पढ़ लेते हैं, ठीक, कि भैया क्वालिटेटिव कैरेक्टरिस्टिक ऑफ अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन। देखो सबसे पहली बात तो अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन क्या होती है, हम जो अकाउंटिंग करते हैं उससे जो इन्फॉर्मेशन निकल कर आती है उसको अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन बोलते हैं। लेकिन अब उस इन्फॉर्मेशन, देखो एक और चीज, इन्फॉर्मेशन को कौन कौन यूज करेगा वो अलग टॉपिक है, ठीक। तो यूज कौन कौन करेगा, तुम अपना खुद दिमाग लगाओ, उस इन्फॉर्मेशन का यूज कौन कौन करेगा। तो देखो एक तो कंपनी के जो अंदर के लोग हैं, मैनेजर वगैरह, वो उस इन्फॉर्मेशन क्या करेंगे, इस्तेमाल करेंगे कि यार निर्णय लेने में कि अब हमको क्या निर्णय लेना है, ठीक। बाहर के लोग उसका यूज करेंगे, बाहर का कौन, जिसने तुम्हारी कंपनी में पैसा लगाया, शेयर होल्डर्स, वो तुम्हारी चीजों का क्या करेंगे, इन्फॉर्मेशन का इस्तेमाल करेंगे, ठीक। फिर क्रेडिटर, मतलब वो लोग जिन्होंने तुमको उधार दिया है, वो लोग उसका इस्तेमाल करेंगे। सरकार भी आपकी इन्फॉर्मेशन का इस्तेमाल करती है कि यार तुम टैक्स कितना दे रहे हो और तुमको भरना कितना चाहिए। तो ये बहुत सारे लोग होते हैं जो चीजों को क्या करते हैं, इन्फॉर्मेशन को देखते हैं, यूज करते हैं अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन को। फिर बोल रहा हूँ अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन मतलब क्या होता है, वो इन्फॉर्मेशन जो अकाउंटिंग करने के बाद मिलती है, ठीक। तो उसको इस्तेमाल कौन करेंगे, ये लोग करेंगे जो मैंने नाम बताया। लेकिन यहां पर बात ये आ रही है, ये अपन जो टॉपिक पढ़ रहे हैं, कि वो इन्फॉर्मेशन होनी कैसी चाहिए, वो इन्फॉर्मेशन होनी कैसी चाहिए, उसकी क्वालिटी कैरेक्टरिस्टिक्स कैसी होंगी, क्वालिटी वाली क्वालिटेटिव कैरेक्टरिस्टिक्स कैसी होंगी। तो ये देखो एक फंडामेंटल कैरेक्टरिस्टिक्स के हिसाब से और एनहांसिंग कैरेक्टरिस्टिक्स के हिसाब से दो अलग अलग टुकड़ों में बांटा है। अपन मेन ये पढ़ते हैं, ठीक भाई, क्या बोल रहे हैं ध्यान से सुनना है। एक अच्छी अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन कैसी होती है, रिलेवेंस, ठीक है, कैसी होती है, रिलेवेंस होती है, ठीक। फिर इसका भी है रिलेवेंस, मतलब ये जिस पर अपन थोड़ा सा भरोसा कर सके, ठीक है, नहीं तो झूठी इन्फॉर्मेशन निकल रही ऐसा नहीं हो। फिर भैया फेथफुल रिप्रेजेंटेशन, इसको भी एक और बोल सकते हैं रिलेटेबल, ठीक, मतलब वो इन्फॉर्मेशन ऐसी हो जो मेन धंधे से रिलेटेड हो, ठीक है, नहीं तो हर कुछ इन्फॉर्मेशन ना हो, नहीं तो तुम्हारा धंधा किसी और चीज का और इन्फॉर्मेशन कुछ और दे रहा है, ठीक है। फिर इसका भी कंपेरेबल, मतलब भैया आपकी इन्फॉर्मेशन ऐसी होनी चाहिए ताकि आप दूसरी चीज से क्या कर सको, कंपेयर कर सको। वेरीफाइबल, मतलब वेरीफाइबल का मतलब ये क्या होता है, आपकी इन्फॉर्मेशन ऐसी होनी चाहिए जिसको आप वेरीफाई कर सको कि हाँ देखो ये सच में है, मतलब उसका हर चीज का एक सबूत होना चाहिए। अगर कोई भी इंफॉर्मेशन निकल रही है तो भी उसका सोर्स क्या है आपको बताना पड़ेगा, ठीक। देन इसका भी अंडरस्टैंडेबिलिटी, एक अच्छी इन्फॉर्मेशन वो होती है जो आसानी से समझ में आ जाए। और वे टाइमलीनेस, ध्यान रखना इन्फॉर्मेशन कैसी होनी चाहिए भैया, टाइम पर आनी चाहिए, ठीक है, नहीं तो जैसे अभी अपना वो हुआ था पुलवामा, ठीक है, तो ऐसे हादसे होते हैं भाई, अगर इन्फॉर्मेशन बिल्कुल एग्जैक्ट टाइम पर ना पहुंचे तो, ठीक, बहुत दुख की बात, ठीक है वो। तो ये क्या बोल रहे हैं, इन्फॉर्मेशन, अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन कैसे होनी चाहिए, टाइम पर मिल जानी चाहिए ताकि कंपनी उस हिसाब से निर्णय ले सके। अब देखो ये अपन ने फर्स्ट चैप्टर अपना पूरा खत्म कर दिया है, ठीक है। आप लोग आपके पास जो भी बुक है, ठीक है, चाहे टीएस ग्रेवाल की हो, डीके गोयल की हो, या कोई एमपीओड वाली बुक हो, कोई सी बुक है, एनसीईआरटी वगैरह कुछ भी, आप भैया वो टॉपिक्स वहां से पढ़ो, ठीक। मैं यहाँ पर आपको चीजें समझा दूंगा, ठीक है। समझाने के बाद फिर वो चीज वापस से पढ़ना, आपको सब चीजें समझ में आएंगी,
क्लियर है? इसी तरीके से अपन स्टेप बाय स्टेप एक एक चैप्टर लेते चलेंगे। ठीक, पहले थोड़ी बहुत इसकी देखो थ्योरी है, तो वो थ्योरी अपन जरा जल्दी से खत्म कर देंगे। ठीक, उसके बाद अपन फिर करेंगे चालू प्रैक्टिकल्स। बस आप भैया आपका साथ बनाए रखो अपने, ठीक है, हमारे साथ आपका बनाए रखो भाई। ठीक, सब्सक्राइब रखो, वीडियो को लाइक करते रहो, शेयर करते रहो, सब कुछ करते रहो। ठीक है, क्योंकि आप जितना सपोर्ट करते आओगे हम उतना आगे बढ़ते जाएंगे, अपना सिलेबस बढ़ाते जाएंगे। ठीक है, थैंक यू।